Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Rabashikere bere 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 shura mama shandulu kora sakuria. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबाशेकेंदोलो रकारा बरा रबाना सांदुरिया। थैंक यू फॉर धन्यवाद करते प्रभु तेरा शुक्र कर दे री पापा शाखो लोब्रो को रसंतरे करे शांदई खामे। स्टार्टिंग प्रेयर करते हो, स्टार्ट करते हैं। अपने अखंड बंद करते हुए स्वर के हाथ उठाते हुए हम स्टार्टिंग प्रेयर कर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड फॉर, थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद कर दे प्रभु जी आज के दिन ले तेरा परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पर, धन्यवाद करते तेरा शुक्र करते परमेश्वर। फिर से परमेश्वर आपने लाइव स्ट्रीम में चांद का मौका दिया, धन्यवाद कर दिया ताकि हम सब बहन भाई मिलजुल के परमेश्वर तेरी महिमा करें, तेरे नाम की बढ़ाई करें, वचनों की घोषणा करें, महिमा करें यीशु के नाम में। ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथ में, जितने जन भी लाइव में आए प्रभु जी सब ब्लेस होने पाए आज वचनों के अनुसार, सब ग्रेस और मस्ती से भरने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐसा होने दे प्रभु जी। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कर जितने जन आज जुड़ रहे हैं सबको तेरे हाथों में देती हूँ, जो बाद में जुड़े उनको भी तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। खुदाबंद आज परमेश्वर प्रभु जी आज का वचन जो परमेश्वर तू मेरे लेके आए, आज वचन परमेश्वर आज एक की लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करे, ब्लेस होने पाए सबके लिए ब्लेसिंग जो आज वचन परमेश्वर प्रभु जी इन्हें लाइफ च काम करे परमेश्वर प्रभु जी ने लाइफ च पूरा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आगे का समर्थ रहते हैं सामर्थ्य मीठे में आज मांग लेते माँ के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ईबा शेखिंदो लोरकारा संदेखा। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि अब जल्द तो जल्द जुड़े युग के मिनिस्ट्री देते और प्रभु दी प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। जितने जन जुड़ रहे हैं सबको ब्लेस घोषणा कर दी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु आपको बरकत दे और भी ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वचन कलाम जो आयदा हो परमेश्वर, जो आप उस वचन द्वारा बरकत पाएँ तो दूसरे जन भी बरकत पाएँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाज। रबा शेखिन दोलो रुकारा बरा रबा न सेखेरे बेरेशिया कुरिया लीब्रा सा खंद्रे ग्री शंद्रिखा हरी बाबा शंदूरे खेरे बेरे बिशांदुरिया हरी बाबा ला रखा नमा संदूर रखून दे रे गेरी शूरिया मंदला रकर साकुरिया हरी खारा बरब लखरुद नम संदुलो प्रोक्रो संदर रगन संद्रे ग्रे से खेरे बे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रोखो रबब शंद लब्रा करा से खेंदू रब रब शाकुरिया हरी ममा शंदो लोरको रब शाकुरी वाला रकर संद्रे ग्रे संद्रिखा। थैंक यू फादर, हालेलुया। अब जितने जन भी जुड़ रहे हैं आप सबका खुदा दी ग्रेस से स्वागत है। थैंक यू फादर। अब शीखेंदो लब रख नम से खेले ब्रिशु रम शकल कर संद्रिखा नेमो सोखो लोब्रो क्रो सो दो रमन शंद्रि ग्री शंत्र रग नम संत्रे ग्री शंद्रिया। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, हालेलुया। जितने जन भी आप जुड़े हुए हैं आइए हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। मैं विश्वास कर दिया कि आज का जो कलाम परमेश्वर मेरे द्वारा लेके आया, आज के कलाम के अनुसार, वचनों के अनुसार प्रभु आपके साथ बातें करेगा और आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। ये नहीं है कि ये अकेला वचन आप सबके लिए, आज का वचन ये खुद मेरे लिए हैं, मेरे परिवार के लिए भी है। यस हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि जो ब्लेसिंग वचन द्वारा आप सबको मिलेगी, आगे जो ऑफलाइन देखेंगे उनको मिलेगी, तो ये सेम ब्लेसिंग मुझे और मेरे परिवार को हम रिसीव करेंगे, मिलेगी यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खोलिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के वचनों में हम 1 से लेके 14 वचन तक देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय ये आशीष वचन है। तो आज हम जानेंगे कि आशीष कैसे मिलती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या फॉलो करने के अनुसार, कौन सा वचन फॉलो करने के लिए, तो वो सब आशीष कैसे प्रदान होती है हमें। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम जानेंगे इस वचन के अनुसार खुदा क्या बात करना चाहता, आज के वचनों के अनुसार किस तरह प्रभु आशीष देगा। आज प्रेज गॉड, वचनों के अनुसार, हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने वचन तो बिना बाहर काम नहीं करता। प्रेज गॉड, क्योंकि प्रभु जो काम करता है वचन के अनुसार काम करता है। जब वचन होगा, तो जब उसकी घोषणा होगी, तो वो आशीष वचन जब हम अपनी लाइफ में डिक्लेयर करेंगे तो सचमुच वो आशीष
हमारी लाइफों में आएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अदरवाइज हम बिना वचन के हम बोलेंगे कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन मिलेगा क्योंकि प्रभु वचन के अनुसार ही बातें करता है, वचन के अनुसार ही वो आशीष आती है, वचन के अनुसार ही वो सब चीजें हमें मुहैया होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 1 से लेकर 14 आयत तक। प्रेज गॉड, हालेलुया। टॉपिक है आशीष वचन। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम 28 के 1 में पढ़ेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु कह की रहा है इस वचन के द्वारा, क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है, यीशु इसमें हमें परमेश्वर बात कर रहा है, यो परमेश्वर बात कर रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन हमें जो आशीष आगे लिखी हुई है वो कैसे मिलनी है। लेकिन पहले हम स्टार्टिंग वचन को कैसे फॉलो करेंगे? हाँ, प्रभु कह क्या रहा करने के लिए, कौन सी आवाज को सुनना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। तो उसकी जो आज्ञा दी गई है, किसके अनुसार? बाइबल वचनों के अनुसार जो आज्ञा दी गई है, उस आज्ञा नु हमने क्या करना है? मानना है, उसके अनुसार अपनी लाइफ को व्यतीत करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसमें लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा नु, यहोवा की, देखो ना, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा, हुण आज्ञा कौन सी है? प्रेज गॉड, हालेलुया। हम देखते, उन्होंने बोला वो सब आज्ञा, वो कौन सी दी गई? परमेश्वर ने आगे लिखा, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं। प्रभु का वचन आज क्या बात कर रहा है? कहना, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसको सुने। कैसे पूरे? चौकसी के साथ पूरा करने, उसकी सुने। क्या? उसकी आज्ञाओं को। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसकी आवाज को, प्रेज गॉड, हालेलुया। सुननी कैसे है? चित्त लगा के, मन लगा के। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मन नहीं लगाएंगे प्रभु के वचनों के ऊपर, प्रेज गॉड, मन नहीं लगाएंगे, क्या वो हमारी लाइफों में, क्या वो वचन पूरा होगा? क्या हम कौन सी यहोवा की आज्ञा को पूरा, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रभु ने वचन के अनुसार आज्ञा बोली है और वो करने के लिए उन्होंने बोला कि अगर तुसी यहोवा परमेश्वर की आवाज को कान लगाकर सुनते हो, प्रेज गॉड, क्या लगाकर? अपने कान लगाकर सुनते हो, तो फिर वो बरकत जो इस वचन के द्वारा दी गई है, तो फिर वो हमारी लाइफों में एंटर होगी। प्रेज गॉड। अभी आज्ञा को तो मानना है, लेकिन आज्ञा को तो हम, ये इसमें लिखा है ना, क्योंकि आज्ञा को मानो, कहना जो मैं आज तुझे सुनाता हूं। लेकिन चौकसी के लिए भी बोला है प्रभु ने, साथ में चौकसी के लिए बोला है। अगर चौकसी नहीं करेंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। हुन चौकसी किन बातों की होती है? प्रेज गॉड, हालेलुया। मन की भी चौकसी होती है, हालेलुया, प्रेज गॉड। मन की चौकसी होती है कि हमारे विचार जो इधर उधर भटकने ना पाए, क्योंकि अगर हमारे विचारों में कोई और बैठा होगा, तो हमारे विचारों में कुछ और चलता होगा, तो फिर हम वचन के अनुसार दी गई आज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर क्या है? हम कौन प्रभु की आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उसको सुनने के लिए हमें प्रभु के दी गए वचनों की आज्ञाओं को पूरी करना है। तो चौकसी करने के लिए साथ में प्रभु बोल रहे हैं, तो चौकसी किस चीज की करनी है? प्रेज गॉड, हालेलुया। चौकसी हमने मन की भी करनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि इसी मन में बहुत सारे विचार आते हैं, इसी मन में ऐसा कुछ, ऐसा मतलब बुरे बुरे कुछ किसी के बारे में विचार आ जाते हैं, किसी के लिए बुरा सोच लेना, किसी के लिए बुरा निकालना। वो कैसे है? जब मन में आएगा तो फिर ही निकालेगा ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि मन में जब क्या है, जब मन में बुरे विचार आएंगे तो फिर क्या होगा? वो अंदर होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हम मुंह से बोलेंगे तो जो अंदर भरा हुआ है तो वो बाहर तो निकलेगा ना। प्रेज गॉड। कैसे? मुख के द्वारा, हालेलुया। क्या जो विचार अंदर भरे होंगे बाहर आएंगे। तो चौकसी किस चीज की करनी है? प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम कहोता 4 की 23 में देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है?
ये देखो उसमें लिखा हुआ है री मामा शंदेरे रे बे शीले रिंगोरो शोरुरुरबानी शंदरिखा। नीति वचन 4:23 उसमें लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब तो ज्यादा क्या करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि इस मन में क्या है, इस मन में बुरे विचार आते हैं ना, किसी के लिए कुछ इतनी क्रोधता अंदर ही होती है कि हाँ इस बंदे ने मुझे ये कहा था, कि वो अंदर विचार ही रहते हैं। प्रेज गॉड, कोई बात नहीं, मैं बदला लूंगा, बदला लूंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बदला लेना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन विचारों को क्या है, बाहर निकालना है। गलत विचारों को साफ होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है, फिर ही हम उसकी आज्ञा को मान सकते हैं, चौकसी कर सकते हैं। तो चौकसी हमने क्या करनी है, चौकसी यही करनी है, अपने मन की रक्षा करनी है, अपने मन विच गलत विचार नहीं आने देने हैं, तो अपने अंदर पाप नहीं आने देना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर अगर हम ये चीजों को हम नफरत करेंगे, इन सब मतलब जो पाप गुनाह इन सब विचारों को नहीं आने देंगे, तो शैतान कहाँ से आके हमारी लाइफ में अटैक करेगा, हमारे मन में अटैक नहीं कर पाएगा अगर हम गलत विचारों को आने नहीं देंगे। तो हमने आज्ञा को फॉलो करना है। तो पवित्र कलाम कहता है कि जो ओदी आज्ञा है वो प्रभु के सामर्थी कलाम और उसके वचन है। तो अगर हमने उस आज्ञा को हम देख रहे हैं, इसमें प्रभु ने कहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसको सुने। देखो, पूरी चौकसी करने से चित्त लगाकर उसे सुने। फिर लिखा हुआ आगे, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हमने आज्ञा, अगर हमारे अंदर मन में बुरे विचार ही चले जा रहे हैं, तो हम वचन कैसे पढ़ पाएंगे? फिर हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर वचन नहीं पढ़ पाएंगे तो आज्ञा को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। तो अगर हमने विचारों को साफ नहीं किया, मन की चौकसी भी नहीं होएगी। तो चौकसी करने के लिए प्रभु ने बोला है, क्योंकि ज्यादा जो अटैक होता है, दुष्ट आत्मा का अटैक, वो विचारों में होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, जरूरी नहीं है कि सभी के विचारों में ही हो, कईयों को चलो ठीक है बॉडी में भी होता है, लेकिन ज्यादा जो मन में होता है। प्रेज गॉड, क्योंकि कई बार होता है कि इंसान बाहरों पूरी तरह साफ होता है, तो जो उसके अंदर को तो कोई नहीं देखता ना, केवल परमेश्वर तो अलावा, जहाँ वो इंसान के अलावा अंदर क्या चल रहा है, वो सब जब वो अंदर चलती है तो वो भी एक क्या है, पाप के समान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर जो वचन की आज्ञा वो कैसे मान पाएंगे, प्रभु की आवाज कैसे सुन पाएंगे, चौकसी कैसे कर पाएंगे? फिर हम चौकसी नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर हम चौकसी नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर जो आशीष प्रभु ने आगे लिखी, कहता वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो फिर सब जातियों में श्रेष्ठ प्रभु कैसे करेगा? जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मान पाएंगे, चौकसी नहीं कर पाएंगे, अपने मन की चौकसी नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ की चौकसी नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो भी परमेश्वर मानने के लिए हमें बोल रहा है वचन, तो अगर हम उसकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे, तो फिर देखो फिर क्या होगा। फिर क्या हम पृथ्वी में, क्या जो प्रभु ने आज्ञा दी है कि मैं सारी जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ कर दूंगा, हालेलुया, प्रेज गॉड, तो फिर हम नहीं हो पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन की भी चौकसी पर करनी पड़ेगी, मन में जो गलत विचारों को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये मन है ये जीवन का मूल स्रोत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे कहता नीति वचन 4:23 में लिखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर ये चीजें अगर हम बाहर नहीं निकाल पाए तो आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। पहली गुल्लू तो बंदे का मन लगता ही नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा है ना, तो वो बाइबल भी खोलेगा ना, उसका मन वचन को पढ़ने के लिए नहीं लगेगा। प्रेज गॉड, क्योंकि अंदर जो चल रहा है, तो वो वचन कैसे पढ़ पाएगा बंदा? प्रेज गॉड। अगर वचन खोल भी लेगा, मान लो उन्होंने खोल भी लिया, एक वचन को रीड भी करने बैठ गए, लेकिन अंदरले जो विचार है वो तो घर करे हुए है ना, वो तो अंदर ही है ना, पहले उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो वचन जब हम पढ़ेंगे तभी वचन हमारे अंदर जा पाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर ही हम वचन के अनुसार हम उसकी आज्ञा को पूरा कर पाएंगे, चौकसी भी कर पाएंगे मन की। फिर जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम पृथ्वी दे सारी जातियों जो श्रेष्ठ कर
कर दूंगा, तो वो जो आशीष प्रभु ने इस वचन के अनुसार लिखी है, बताई गई है, वो आशीष फिर हमारी लाइफों में आ सकती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, अदरवाइज नहीं। हालेलुया। आगे का वचन लिखा हुआ है 2 में लिखा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन से आशीर्वाद? हालेलुया, कौन से आशीर्वादों की बात की गई है यहाँ पर? प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहोवा की आवाज भी तो सुनेंगे ना। अगर आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे होगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि एक तो आवाज ऐसा होता ना कि सपन दर्शन द्वारा भी परमेश्वर जब बातें करता है तो हम एक सपन के द्वारा भी एक आवाज को सुनते हैं। नहीं, वहां उस जगह पर भी हम देखते हैं 2 आवाजें आती हैं। वो तो खुद ने परखना ना, हमने कौन सी आवाज परमेश्वर की ओर से, कौन सी पर दुष्ट की ओर से। प्रेज गॉड। हो सकता सपने में 2 आवाजें आए, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन अगर रोज बाइबल पढ़ेंगे तो सचमुच हम जान पाएंगे। तो सचमुच अगर हम प्रभु की आवाज को सुनने वाले बंदा जब बंदी है तो सचमुच हम सुन पाएंगे कौन सी आवाज आ रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर प्रभु की आवाज आ रही है तो कुछ हमारे जीवन में कुछ बेटर ही होगा। प्रेज गॉड। जब सुनेंगे तो हम वो सब काम करेंगे जो परमेश्वर हमें बोल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आवाज परमेश्वर की नहीं है, वो गड़बड़ी की आवाज है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो परमेश्वर की आवाज है, तो फिर जो भी आप करना चाहोगे वो आशीष आपकी लाइफ में ठहर नहीं पाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें लिखा कहता, फिर अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। प्रेज गॉड। लेकिन सुननी है उसकी आवाज। हालेलुया। दर्शन द्वारा भी सुन सकते हो। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अपने नबी दासी द्वारा भी प्रभु बात कर सकता है, उस आवाज को भी सुन सकते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम वचन पढ़ते, वचन हमसे बात कर रहे हैं तो वो भी हमसे बात हो रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब तक हम, अगर कोई वचन दे रहा है, हम आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे मन में कुछ और चल रहा है, तो फिर क्या होगा? तो वो जो आशीर्वाद इसमें दिए गए हैं वो हमारी लाइफों में कभी पूरे नहीं होंगे। वो आशीर्वाद नहीं आ पाएंगे हमारी लाइफ में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ है 3 में लिखा, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। आमेन। ये आशीर्वाद, हालेलुया। ये व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 से लेकर 14 तक, ये इसमें क्या बताया गया? आशीर्वाद, जो आशय हैं, जो प्रभु के वचनों को फॉलो करने के द्वारा, उसकी आज्ञा को फॉलो करने के द्वारा, उसकी आवाज को सुनने के द्वारा और मन की चौकसी करने के द्वारा, हर वो चीज जो परमेश्वर ने इस वचन द्वारा आशीष दी गई है, फिर ही तो हमें वो दूसरी जातियों में से श्रेष्ठ करेगा ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर ही परमेश्वर हमें क्या करेगा? वो जो आशीषें इस जगह दी गई है वो आशीष हमारी लाइफ में ट्रांसफर होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो होगी कैसे? हालेलुया। आवाज सुनने के द्वारा, चौकसी करने के द्वारा, आज्ञा को फॉलो करने के द्वारा। प्रेज गॉड, हालेलुया, अदरवाइज नहीं। इसमें लिखा 3 में लिखा, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या है? धन्य है तू नगर में, मतलब जिस जगह तुम रहता है, जिस नगर में तू रहता है उस जगह भी फिर तू धन्य है, तो तुम खेत में भी धन्य हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक बंदे का खेत है, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसकी वो अपनी उस खेत में, खेती में से अच्छा फल उठाएगा ना। हालेलुया। तो उसमें भी वो धन्य है क्योंकि बहुत सारी आशीष आ रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो खेत में क्या है? बहुत सारी जो आपका जो भी फल वहां लगाया हुआ है, अच्छा मतलब फल आया हुआ है, तो उससे भी क्या है? आशीष है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मान लो अभी कणक की रुत थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या थी? अभी कणक गई है। प्रेज गॉड। मान लो एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छा फल डाल तो दिया, उसकी केयर की, सब कुछ किया, तो वो जो जमीन है वो अच्छा फल भी लेकर आई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उन्होंने क्या, जब मतलब 6 मंथ के बाद उन्होंने क्या किया? वो जो फसल थी, अच्छी फसल उठाई, भरपूरी आशीष की फसल उठाई। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उसके लिए वो तो धन्य आशीष वचन था ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है
कहता धन्य तू नगर में, अगर तू अपने नगर में भी है तो प्रभु धन्य आपको नगर में भी करेगा। प्रेज गॉड, जिस नगर में तुम रह रहे हो प्रेज गॉड, वहां भी तुझे प्रभु आशीष देगा, उस जगह उस नगर में भी प्रभु तुझे आशीष करेगा। प्रेज गॉड हालेलुया। कैसे कर सकता है? प्रेज गॉड हालेलुया। हो सकता है तुम कोई काम कर रहे हो अपने नगर में, कुछ ऐसा कोई शॉप, कोई ऐसा कोई बिजनेस खोला हो, तो प्रभु आपके नगर में भी आपको ऊंचा कर देगा, आपको आशीष देगा। प्रेज गॉड हालेलुया। अगली आशीष के बारे में हम जानेंगे 4 में। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। प्रेज गॉड हालेलुया। इसमें भी कहता इस आशीष द्वारा भी आप धन्य हो अगर प्रभु की आवाज सुनते हो। प्रेज गॉड हालेलुया, आमीन। 5 में लिखा धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। प्रेज गॉड हालेलुया, आमीन। इसमें भी अगर तुम प्रभु की आवाज सुनते, इसमें भी आप धन्य हो। प्रेज गॉड। जो जो आशा प्रभु ने दी गई है, जो आशा इस वचन के अनुसार प्रभु ने दी है, ये नहीं है कि अकेला मेरे लिए दी गई है, आप सबके लिए दी गई है, और कोई सुनेगा उसके लिए भी दी गई है। प्रेज गॉड। लेकिन उससे पहले क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा को फॉलो करना है। फॉलो कैसे कर सकते हैं? वचन को पढ़ने के द्वारा। उस वचन को अगर पढ़ेंगे तो पढ़ के ही तो अंदर लेंगे ना। प्रेज गॉड हालेलुया। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। प्रेज गॉड हालेलुया। तो ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? चौकसी भी करनी है साथ में। ये ना हो तो हम कहते रहे कि हाँ आशीष तो आ ही रही है, आशीष तो आ रही है, तो क्या मन में जो विचार है वो भटकी जा रहे हैं, लेकिन वचन को पढ़ने बैठते वो ऊपर से चला जा रहा है। प्रेज गॉड, क्योंकि मन नहीं लगा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? उस वचन के अनुसार जो वचन में दी गई है उसको हम सुन ही नहीं रहे हैं। आवाज को जो प्रभु वचन के अनुसार आवाज दे रहा है उनको सुन नहीं रहे हैं। तो जो बाकी की आशीष वो कब आएंगी? प्रेज गॉड हालेलुया। जो इस वचन में आशीष दी गई है, जो इस वचन में जो भी बरकत दी गई है, वो कैसे आएगी? प्रेज गॉड, वो ऐसे आएगी वचन को पढ़ने से, सुनने के द्वारा, चौकसी करने के द्वारा, हर प्रभु की वचन के अनुसार आज्ञा को फॉलो करने के द्वारा। प्रेज गॉड। तब जो जो आशीष दी गई है वचन के अनुसार, वो सब आशीष जब हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो जो आप बोलोगे, जैसे कि हम अगर हम वचन पढ़ने वाले इंसान हैं, मान लो भजन संहिता 34:10 लिखा है, कहता है शेर बच्चों ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ सकती है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, लेकिन ਜਿਹੜੇ यहोवा ਦੇ ਮੰਨਣ वाले तालिब है, जो यहोवा को मनने वाले बेटे बेटियां, उनको किसी भी भली वस्तु की घटी कभी नहीं होगी। प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि अगर वो वचन पढ़ने वाला इंसान है, वचन को पढ़ के उसके ऊपर चलने वाला इंसान है, आज्ञा को फॉलो करने वाला इंसान है, अपने मन की चौकसी करने वाला इंसान है, अपनी लाइफ को चौकसी करने वाला इंसान है, तो फिर प्रभु उन्हें वो सारी जातियों में श्रेष्ठ भी करेगा। जो जो वचन इसमें दिया गया, जो आशीष वचन दिए गए हैं, जो जो वो बोलेगा, तो उसकी लाइफ में तो सब काम पूरे होंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। तो आगे वचन लिखा हुआ है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। 6 में लिखा आमीन। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रेज गॉड हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हुण मान लो बाहर आना जाना, उसमें क्या करेगा? प्रभु के दूत रक्षा करेंगे ना। प्रेज गॉड हालेलुया। जब हम मांगते हैं प्रभु से, हालेलुया, प्रभु हम बाहर जा रहे हैं, हमारी चौकसी कीजिए। प्रेज गॉड हालेलुया। क्या कर रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, प्रभु तेरे दूत हमारी चौकसी करें, प्रभु तेरे दूत हमारी रक्षा करें। तो जब रक्षा करेंगे तो हम क्या बाहर जा रहे हैं, तो फिर क्या है? हमारी दूतों के द्वारा रक्षा भी होगी। अगर हम घर में हैं तो घर में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। कैसे करेगा? अपने दूतों के अनुसार। कैसे? जब हम प्रभु को बोलेंगे तब। प्रेज गॉड हालेलुया, वरना नहीं। हालेलुया। तब क्या कहता है? कहता धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रेज गॉड हालेलुया। उसके लिए आशीष वचन है। प्रेज गॉड। ये पूरे तब होंगे जब हम फर्स्ट वचन को फॉलो करते हैं, तद। प्रेज गॉड हालेलुया, वरना नहीं होंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि
कुछ हमें कामों को पूरा कराने के लिए प्रभु से कुछ मांगना भी पड़ता है। प्रेज गॉड, वो भी वचनों के अनुसार। प्रभु ये हमारी लाइफ में होना चाहिए, प्रभु हमें इस चीज की जरूरत है, तो ये आशीष मुझ पर आके ठहर जाए। क्योंकि प्रभु ने जो उनके डरवैये हैं, जो प्रभु के बच्चे हैं, उनसे परमेश्वर ने कुछ भी लुको के नहीं रखा हुआ है। प्रभु ने सब कुछ खोल के रखा हुआ है। लेकिन वो क्या होता है कि कई बार तो हम ही अपने मन को मतलब बंद करके रखते हैं, हम अपने दिल के दरवाजे को बंद करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि आशीष आती कैसे है, आशीष ले कैसे जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम मन के दरवाजे को, दिल के दरवाजे को बंद करके रखते हैं, हालेलुया। अगर हम उनको खोल के रखेंगे तो सचमुच जो हम प्रभु के वचन के अनुसार मांगेंगे तो चौकसी भी करेंगे, आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, हर वो चीज परमेश्वर हमें देगा जो वचन के अनुसार लिखी गई है, उसकी आवाज को सुनने के द्वारा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आगे लिखा है 7 में, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। प्रभु ने कितना बड़ा आशीष वचन दे रखा है, कितना ब्लेस्ड वचन है, हालेलुया। प्रेज गॉड। देखो, वैरी भी हमारा कुछ भी नहीं फिर बिगाड़ पाएगा, हालेलुया। क्योंकि हमारी चौकसी किसके द्वारा हो रही है? प्रभु के दूतों के द्वारा, प्रभु के अंगरक्षकों के द्वारा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर क्या होगा? तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कि मान लो प्रभु के वचन को फॉलो करी जा रहे हैं, प्रभु की जो जो योजना है हमें उस सारी योजनाओं के साथ जीवन बितेगा, फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु ये तो हो नहीं रहा। क्योंकि वो कई बार रहता कि हमारा जो विश्वास है डगमगाता रहता है, जैसे पतरस का डगमगाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या उन्होंने क्या किया? पहले तो प्रभु को बोली जा रहा है कि प्रभु मैं भी पानी पर चल के आ जाऊं, तो प्रभु ने क्या चल के आ जा। लेकिन बाद में पहले तो देखता रहे। जब उसने प्रभु की ओर देखा तब तो ठीक था, हालेलुया। जब उसने नीचे देखा कि पानी है तो सचमुच डूबना शुरू कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उसकी किस्ती डगमगा रही थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर विश्वास है तो पूरा विश्वास है प्रभु करेगा ही करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु करेगा ही करेगा, हालेलुया। मेरी लाइफ दे विच, ताड़ी लाइफ दे विच और सब दी लाइफ दे विच। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? आवाज को जरूर सुनना है प्रभु की, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर क्या होगा? शत्रुओं से तो हमारी रक्षा होगी, हालेलुया। प्रेज गॉड। जब हम बाहर जाएंगे वहां भी दूत हमारी रक्षा करेंगे, हालेलुया। आते समय जाते समय हर वैरी से, शैतान से हमारी रक्षा होगी, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आपका बाल भी बीका नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि जे प्रभु आपकी लाइफ में बहुताई के साथ कार्य कर रहा है, आपकी लाइफ के ऊपर प्रभु का अनुग्रह वाला हाथ टिका हुआ है ना, तो सज्जे हाथ से प्रभु ने आपको संभाला हुआ है ना, तो फिर क्या है? वैरी शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है, हालेलुया, 8 में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर क्या देगा? आशीष देगा, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु का वचन क्या कह रहा है? ये बहुत बड़ी आशीष है, हालेलुया। कहता है तेरे खत्तों पर, तेरे खेतों पर और जितने कामों में, खेतों में भी और भी जितने कामों में तू जो भी अपना अगर तू हाथ भी लगाएगा ना तो फिर क्या होगा? वो सारा काम हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रभु ने ऐसी आशीष को दे रखा होता है। प्रेज गॉड। किसी इंसान के ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह होगा। मान लो आप सबके ऊपर अनुग्रह हुआ है आज, हालेलुया। प्रभु ने आपके ऊपर दया वाला हाथ बढ़ा दिया है, हालेलुया। तो प्रभु क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से आपको ढांप भी रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो आशीष आपके ऊपर ठहर गई है प्रभु के हाथ अनुग्रह के अनुसार, तो क्या होगा? जो क्या है, आप जब तुम किसी चीज को टच भी कर दोगे ना, तो अगर किसी मुर्दे को भी टच कर देगा ना, वो जीवित हो जाएगा। प्रेज गॉड।
किसके अनुसार? प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के आशीर्वचनों के उसके नाम के अनुसार। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके नाम के अनुसार, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु दे नाम दे अनुसार ही सब कुछ होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मानते ये पुराने नेम में आशीष दी गई है। प्रेज गॉड। तभी तो यहोवा परमेश्वर ऐसे ही काम करता था ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज भी प्रभु काम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम किसी चीज को, अगर हम ब्लेस्ड पर्सन है ना, किसी चीज को हाथ भी लगाएंगे ना प्रभु का नाम लेके, तो सचमुच वो मरी हुई चीज जीवित हो जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तो बहुत बड़ी आशीष दी रखी हुई है, लेकिन कई बार होता है कि हम आवाज को नहीं सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वो हमारे हाथों से वो आशीष खुंज जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो आशीष बनी नहीं रहती है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है हम वचन को सुनते हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उतावली के साथ वचन को ग्रहण कर लेते हैं। हाँ हाँ, प्रभु ने ये बात की, हाँ मैंने ग्रहण कर लिया, आज ही मेरा काम हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार कुछ कामों को टाइम भी लगता है। कई बार हम बड़े उत्साह होते हैं, बड़े अंदर से आनंद फील होता, वचन को सुन लिया, लेकिन ऐसा नहीं पता है बाद में कुछ विचार आ गया, बाहर गए चले सुन के वचन, थोड़ा बहुत ऐसा विचार आ गया, कुछ बुरा विचार आ गया, तो आशीष तो गई ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर वचन कैसे पूरा होगा? वचन नहीं पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन आशीष वचन जो प्रभु ने दिए हैं वो तभी पूरे होंगे। हालेलुया, क्योंकि वचन के अनुसार, आज्ञा को फॉलो करने के अनुसार। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कहता है इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। फिर जो देश प्रभु ने हमें दिया है, जैसे अब्राहम को भी दिया था। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब्राहम को दिया, उसने अपने पिता का घर छोड़ा। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो कहां चला गया? जो देश प्रभु ने उनको दिखाया। क्या बेटे की आशीष प्रभु उनको वहां नहीं दे सकता था जहां वो रहता था? हालेलुया, दे सकता था ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां क्यों नहीं दे? क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये यहां से बाहर निकले, इस नगर से बाहर निकले, और जो नगर में इनको दिखा रहा हूं, जो देश में इसको दिखा रहा हूं, उस देश में जावे, तो जो जो मैं करने को उनको बोल रहा हूं वो सब करे। हालेलुया। तो अब्राहम ने बहुत सारी आज्ञा को, प्रभु की आज्ञा को फॉलो भी किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सचमुच जो आशय प्रभु ने उनकी लाइफ से रखी थी उनको दी, जो प्रभु ने उनको बोला था वो हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है हम सोचते रहते हैं कि नहीं नहीं, वचन तो ये दिया हुआ है, वचन में तो लिखा है आज्ञा को फॉलो करो, हम तो कर रहे हैं, लेकिन दे क्यों नहीं रहा है? प्रभु देरी क्यों लगा रहा है? प्रभु देरी क्यों लगा रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उस चीज का भी टाइम होता है। जैसे कणक को बीजने का समय, उसको काटने का समय। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम तभी बटोरते ना खाने के लिए, उससे पहले तो नहीं। ऐसा तो नहीं है आज बीज डाल दिया, आज ही कणक बड़ी होगी, आज ही काट ली है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उससे कुछ टाइम लगता है। हालेलुया। ऐसे ही कुछ आशय, कुछ बरकता जो परमेश्वर ने हमें देनी होती है, उसमें क्या टाइम लगता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हमें तो क्या होता है, जल्दी जल्दी चाहिए होती है, आज ही मिल जाए प्रभु, आज ही मिल जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है, प्रभु इंसान नहीं है कि वो इंसानों की तरह ही बातें करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि इंसान तो हम सब है ना। प्रेज गॉड। क्या जो परमेश्वर सोचता वो इंसान नहीं सोचता, जो इंसान सोचता परमेश्वर नहीं सोचता, क्योंकि प्रभु के रास्ते और मनुष्यों के रास्ते बखरे बखरे है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने आशीष अपनी मर्जी के अनुसार देनी है, जो उसने समय ठहरा दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हम क्या चाहते होते, प्रभु आज ही चाहिए, हमें आज ही चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे छोटा बच्चा जिद करता है ना, उसको मतलब मम्मी पापा से कुछ चाहिए, कुछ खाने के लिए, कुछ टैफी, कुछ चॉकलेट लेके आनी है, तो उसमें क्या होता है, नहीं मम्मा मुझे अभी पैसे चाहिए, मैंने अभी लेके आनी है, मुझे अभी अभी चाहिए। लेकिन कुछ माँ बाप होते हैं उसकी जिद भी पूरी कर देते हैं, ले लो अभी लेके आ जाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि माँ के आगे बच्चों ने जिद कर दी है तो जल्दी जल्दी उन्होंने पैसे दे दिए और लेके आ गए। हालेलुया। चॉकलेट लेके आ गए। प्रेज गॉड। उनकी इच्छा पूरी कर दी। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम जिद करेंगे प्रभु के, प्रभु हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु कहेगा ले मेरी बेटी, मेरे बेटे अभी तू ले जा और चल ठीक है तेरा काम पूरा हो गया। हालेलुया। लेकिन कुछ चीजों को समय लगता है। हालेलुया। तो समय लगता है तो फिर क्या है, उस समय के अनुसार हमें प्रेयर वगैरह भी करनी पड़ेगी, तब तक वेटिंग भी करनी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। कईयों को परमेश्वर बहुत लंबे समय तक वेटिंग में रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। पहले मैं क्या करती थी, मैं अपनी बात बताती हूँ। अभी तो
अभी तो मुझे बहुत ऐसा प्रभु ने बहुत कुछ ऐसा सिखाया भी है। धन्यवाद प्रभु, सिखाया तूने बहुत कुछ अच्छा। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, ये 3-4 साल पहले की बात है, मैं ऐसा ही करती रहती थी कि प्रभु तेरा वचन तो ये कहता है ना, तो फिर मैं मुझे प्रभु अभी दे, इसी साल दे दे, अभी 6 मंथ में ही दे दे, अभी चाहिए मुझे, अभी चाहिए। तो प्रभु बच्चों की जिद को ऐसे थोड़ी पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसने तो अपने समय के अनुसार काम करना है ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही वचन पूरा होता है। मैं क्या करती थी, वचन को पढ़ती थी, बस प्रभु मैंने इस वचन में पढ़ लिया है, बस तू अभी दे रहे हैं। हालेलुया। कुछ आशय होती हैं जो उसका समय आ गया होता है, तो प्रभु ने आपका जो समय निर्धारित किया आपको मिलने भी वाला होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ ब्लेसिंग ऐसी होती हैं, जैसे कि एक हीलिंग के बारे में अगर हम जानेंगे, कईयों की हीलिंग जल्दी होती, कईयों की टाइम पाके होती। प्रेज गॉड, हालेलुया। कईयों को ब्लेसिंग जल्दी मिलती, कईयों को थोड़ा टाइम पाके मिलती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि जिसको जल्दी मिल गई उसका समय आ गया था, इसलिए जल्दी मिल गया। जिसको हीलिंग अभी उनकी होनी नहीं है, उसका टाइम पड़ गया। जिसको जल्दी मिलनी थी हीलिंग, प्रभु ने उनको अपनी ओर खींचना था, तो सचमुच प्रभु चाहता है कि पूरी तरह विश्वास में बना रहे। तो सचमुच वो क्या है, उसके लिए वो समय भी था और काम भी हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या है, तो हमें जिद भी नहीं करनी है कि प्रभु मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वचन के साथ जैसा वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञा को मानो, वचन के अनुसार माननी पड़नी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आवाज भी तो सुननी है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। चौकसी भी करनी है। चौकसी तो मन की करेंगे ना, क्योंकि सब तो ज्यादा ये देखो मन में ही विचार आते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मन ही हमारा भड़काऊ होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब भड़काऊ होता है तो इसमें ही क्या है, जो मुंह में अंदर से आया तो वो क्या, मन में अटैक हुआ, सीधा मुंह की जुबान के थ्रू बाहर आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब बाहर आ गया तो फिर क्या हुआ, तो आशीष तो गई। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ चीजों के लिए हमें चौकसी भी करनी है, अपने मुंह को बंद भी रखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की आवाज को गहराई ना सुनना, दिल की गहराई के साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम देखो उसकी आवाज को सुनना है, उसकी मार्गों पर चलना है। प्रेज गॉड। तो जब हमें वचन बोल रहा है कि तुमने ऐसा चलना है ना, चौकसी करनी है, हर पवित्रताई में चलना है। मान लो हमें वचन बोल रहा है पवित्रताई में चलना है, आपने अपने शब्दों को सही रखना है, आपने अपने मन विच कुछ बुराई वाली बातें नहीं आने देनी है, साफ रखना है। तो फिर क्या होगा, हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम इन चीजों को पूरा करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, तो प्रभु के आवाज को सुनेंगे, तो वचन जो बात कर रहे हैं आज, तो हम प्रभु की आवाज तो सुन रहे हैं ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या है, सुन रहे हैं। तो मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके क्या करेगा, स्थिर करेगा। आमेन, प्रेज गॉड। तो आगे वाली लिखा हुआ है 10 में, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहलाता तो यहोवा का, तो वो क्या कहता है कि पृथ्वी के सब लोग क्या है, डर जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन तो ये भी कहता है कि इंसानों से मत डरो, डरो तो परमेश्वर से डरो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य से डरने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रभु से डरेंगे तो क्या होगा, हमारी आत्मा भी बची रहेगी। हालेलुया। तो हमारी आत्मा भी घातक नहीं होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर क्या है, हमारी सुरक्षा होगी। हालेलुया। तो इंसान से डरेंगे तो कुछ नहीं होगा, प्रभु से डरेंगे तो सब कुछ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर उसके डर और भय में चलेंगे तो सब कुछ है। हर वक्त अगर चलते भी हैं, बाहर जाते हैं, आते हैं, तो कहीं भी जा रहे हैं, हम कहते कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। तो सचमुच प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम बोलते हैं, बाहर जाते समय अगर बोली जाए कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु तो हमारे साथ चल ही नहीं रहा है, मानते तुम्हें दिख नहीं रहा है, महसूस तो करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। हो सकता है आपको महसूस भी ना हो, लेकिन प्रभु तो आपके साथ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो डरना किससे है, मनुष्य से नहीं डरना, परमेश्वर से डरना है। हालेलुया, प्रेज गॉड।
हालेलुया। तो कहता है देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। 11 लिखा, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूजकों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की, भूमि की उपज की, पशुओं की बढ़ती और बढ़ती करके तेरी भलाई करेंगे। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। ये भी आशीष आपके ऊपर आएगी अगर आप सुनते हो प्रभु की आवाज को। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आज आप सुन रहे हो, आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हो, किसके अनुसार? वचनों के अनुसार। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा मत कहना कि मैं किसी इंसान के अनुसार सुन रही हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु वचनों के अनुसार बात भी करेगा। वचनों से हम खुद पढ़ेंगे तब भी बात करेगा। अपने दास दासियों के द्वारा, दूसरों मनुष्य के अनुसार, उनके मुख के द्वारा होके प्रभु बात करता है वचनों के अनुसार। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा 12 में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मी बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बतेरी जातियों को उधार देगा, पर किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष, हालेलुया। प्रभु जातियों से भी श्रेष्ठ करेगा, हालेलुया। तो हमें उधार लेना नहीं पड़ेगा। हम देने वाले, प्रभु हमें लेने वाले नहीं देने वाले बना देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। बस वो काम करना जो वचन में लिखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। 13 में लिखा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या लगाकर? मन लगाकर चौकसी करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहता जो मैं आज आज्ञा तुझे मैं देता हूँ, मन लगा के उन वचनों की क्या करना है? चौकसी करनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो वचनों के अनुसार अपनी लाइफ की चौकसी करनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हम सबको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं। प्रेज गॉड, और कोई सुनेगा तो उसको भी कह रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने हमें पूछ तो ठहराया नहीं है ना, उन्हें तो सिर ठहराया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो 14 में लिखा, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें किसी से दाएं या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और उनकी ना सेवा करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। पराये देवताओं के पीछे नहीं होना है, क्योंकि प्रभु सबसे ज्यादा मूर्ति पूजक से सबसे ज्यादा नफरत करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सबसे ज्यादा क्या करते हैं? जो मूर्ति पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा परमेश्वर तो इन्हीं चीजों से नफरत करता है। हालेलुया। बाकी तो बाद की बातें हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, परमेश्वर से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा। जैसे हमारी नाक की सेहत होती है ना, अगर हम देखेंगे तो नाक की सेहत में देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वैसे ही प्रभु का कहता है, प्रभु क्या कह रहा है कि ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि सीधा ही जाना है। प्रेज गॉड। क्योंकि जो मार्ग परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, सत्य का मार्ग दिया हुआ है, जीवन का मार्ग परमेश्वर खुद है। जो वचन हमें मिले हुए हैं, आज्ञाएं हमें मिली हुई हैं, तो मन की चौकसी करके प्रभु की आवाज को सुन के तो सब हम आशा जो इस वचन में व्यवस्था विवरण 28 की 1 से 14 तक दी गई है, ये सारी आशा हमें क्या है? मिल जाएगी। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। ये सारी आशा क्या है? हम सबके जीवनों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये मत बोलना कि नहीं तो ये तो उसके लिए है या ये तो उसके लिए है। नहीं, सबके लिए। हालेलुया। जो मानेगा, विश्वास करेगा, सबके लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए, और सुनेंगे उनके लिए भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? बस चौकसी करनी है, आज्ञाओं को फॉलो करना, वचन के अनुसार बस उसकी आवाज को सुनना। आवाज को मन में अगर कुछ भरा होगा तो फिर हम मन से आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने आपको बताया अभी, आवाज प्रभु अपने नबियों के द्वारा भी आपको कुछ बोल सकता है। हालेलुया। कुछ वचन दे सकता है, कुछ ऐसा कुछ जिस चीज से मान लो हमें कुछ मान लो रोकना हो, हमें मान लो वो सही नहीं लग रही है प्रभु में, तो उस चीज को अपने नबी के द्वारा बोल भी सकता है। इस चीज से आप सावधान रहो, इस चीज से आप चौकसी करो। हालेलुया। तो इन चीजों से आप बचे रहो। हालेलुया। तो प्रभु क्या कुछ हमें कुछ ऐसी बातें बताता भी है नबियों को द्वारा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने अपने जीवन को मान लो बोल दिया कि हमें अपने जीवन को सुधारना है, तो सुधारना कैसे? वचन के अनुसार ही तो सुधारा जा सकता है, वरना तो नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
खुदा आप सबको इन वचन द्वारा बरकत दे, आशीष दे। मैं विश्वास कर दिया अज दा वचन दे विच जो आशीष वर्ड वचन दिए गए हैं, ये सब आशीष वचन अज तुहाडी लाइफ दे विच एंटर हो चुके हैं, आप ग्रहण कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम च। आमीन। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Jesus. God bless you. Thank you, Father. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे इन वचनों के अनुसार। आइए हम प्रार्थना को करते हैं, तो रिसीव करते हैं इन ग्रेस को। आज जैसे जैसे मैं इन वचनों को डिक्लेयर करूंगी, आप सब रिसीव करना, तो परमेश्वर सचमुच आपकी लाइफ में काम करेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद कर दे, हत्थां नूं उठाउंदे होए हम आगे प्रार्थनाएं करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू फादर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, जिस तरह मेरे परमेश्वर आपने वचनों के अनुसार बातें की परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी खुदा व्यवस्था विवरण 28 की 1 से लेकर 14 तक आपने बातें की प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी तूने कहा अगर कोई मेरे वचनों को, मेरी वचनों की दी गई बातों को, आज्ञाओं को फॉलो करता है तो सचमुच मेरे परमेश्वर तूने कहा चौकसी करता, अपने मन की मेरी आवाज को सुनता है, तो सचमुच परमेश्वर जो आशय आपने व्यवस्था विवरण 28 की 1 से 14 तक दी गई है, सारी आशय उसके जीवन में आ जाएंगी। तो प्रभु जी परमेश्वर जिन्होंने वचन सुना, ये सब वचन द्वारा ब्लेस हो चुके हैं। वचनों की आशीष नूं मैं एक एक वचन नूं, इन्हां वचनों की आशीष वचनों नूं, अभिषेकत वचनों नूं मैं एक जन के ऊपर रिलीज करती प्रभु यीशु मसीह के सामने। ये सारे वचन लाइफ में काम करे, पूरे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामने। ये आशीषों के साथ भरपूरी के साथ ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामने। ये आशीष वचन इन लाइफ में आज से ही काम करें, इनके लाइफ में घर करे प्रभु यीशु मसीह के सामने। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। रबा शेंदोला रबला रबला बरखा नम नमा री बाबा शेंदोला रबला रबला प्रीशे कुंदुला प्रकर साकुरी रसांद्रिका। परमेश्वर पवित्र खुदावंद परमेश्वर व्यवस्था विवरण 28 की 1 से लेकर 14 वचन दी ग्रेस को परमेश्वर में एक जन के ऊपर रिलीज करती, खोलती वचनों के अनुसार यीशु के नाम में। ए परमेश्वर सारे आशीष वचन इनके लाइफ काम कर चुके हैं, इनके लाइफ घर कर चुके हैं, लाइफ 30 गुना 60 गुना 100 गुना अदर फल लेके आ चुके हैं। ये सब परमेश्वर इन वचनों द्वारा ब्लेस हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम च मांगते मांग के पाते हैं। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप सब वचन द्वारा ब्लेस हो चुके हैं, मैं विश्वास कर दी हैं आप बल्कि 100 गुना अजर फल लेके आ चुके इस वचनों के अनुसार। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जी। शुरू से लेके अब तक आप सब जुड़े रहे, प्रभु आपको और भी बहुत अच्छा ब्लेस कर चुका है। वचनों के साथ भी आशीष आपको मिल चुकी है, जो बाद में भी सुनेंगे ऑफलाइन उनको भी प्रभु इन वचनों के साथ आशीष वचनों के साथ ब्लेस कर चुका है। सेम वचनों की लाइफ कार्य कर चुका है, जैसे आप सबकी लाइफ कार्य कर चुका है वचन, वैसे ही सेम उनकी लाइफ कार्य कर चुका है। आमेन। तो आइए हम एंड वाली प्रेयर की ओर जाएंगे और फिनिश करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने वचनों सबके साथ बातें की परमेश्वर प्रभु जी। वचन के लाइफ 100 गुना फल लेके आ चुका है, जो बाद में सुनेंगे उनकी लाइफ सेम वचनों की ग्रेस उनकी लाइफ से काम करे, सेम आशीष वचनों की लाइफ से काम करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। और खुदावंद पर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और जितने जन जुड़े मैं सबको ब्लेस घोषणा कर दी, इनकी फैमिली को ब्लेस घोषणा कर दी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। और खुदा परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पास चंद्र सिंह कंबोज के लिए प्रभु जी, इनको और ज्यादा ब्लेस कीजिए परमेश्वर, इनको और अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, इनको और ज्यादा परमेश्वर प्रभु जी अपने वचनों को विशेष प्रकाशनों से भरिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इनको वर्ड टू वर्ड परमेश्वर प्रभु जी सेवकाई के लिए परमेश्वर प्रभु जी, और भी वचनों को गहराई तक सुनाने के लिए परमेश्वर की मदद कीजिए, और भी परमेश्वर को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। ग्रेस और मसीह के साथ तेरे दास भर के भरपूरी के साथ तेरे वचनों के और दलेरी के साथ तेरे वचनों को सुनाए और काम करे प्रभु यीशु के सामने। इनके परिवार को ब्लेस घोषणा कर दी है, इनकी पूरी टीम को ब्लेस घोषणा कर दी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे मांगते हैं, मांग के पा लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आशा ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और वचनों के अनुसार। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।